गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 3 में चैप्टर 2 पढ़ेंगे और उस चैप्टर 2 का नाम है सोनिया का संकोच। संकोच मीन्स होता है हिचकिचाहट। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। उसके पहले हम लोग ये प्रतिध्वनि में थोड़ा पढ़ लिया जाए कि किसने क्या लिखा है। जैसे हमारा आत्मविश्वास होता है वैसी ही हमारी क्षमता होती है। ये विलियम हैजलिट का बोलते हैं कि जैसा हमारा आत्मविश्वास होता है वैसी ही हमारी क्षमता होती है। यानी कि हम जैसा मेरे अंदर आत्मविश्वास होगा, जैसा हम सोचेंगे वैसे ही मेरी क्षमता होगी। इसीलिए हमेशा अपनी आत्मविश्वास बढ़ा के रखना चाहिए, तभी हम लोगों की क्षमता भी बढ़ेगी। उसके बाद देखिए, स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है, आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। ये लाओ जो बोलते हैं कि स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है। यानी कि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम लोग कमा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं, बहुत पैसा भी कमा सकते हैं। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है। उसके बाद संतोष सबसे बड़ा खजाना है। यानी कि संतोष रहेगा, यानी कि सब्र किया जाएगा तो हर चीज़ मिलेगा, कभी घबराना नहीं चाहिए, इसीलिए संतोष रखना चाहिए। उसके बाद है आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। आत्मविश्वास रखेंगे तो कुछ भी आप कर सकते हैं, इसलिए बोला गया है कि आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। तो चलिए कहानी शुरू किया जाए। ये कहानी शिक्षा पर आधारित है, सोनिया का संकोच। तो चलिए शुरू किया जाए। सोनिया बहुत कम बोलती थी। एक लड़की थी, उसका नाम सोनिया था और वो बहुत कम बोलती थी। लड़ाई झगड़ा तो रही दूर की बात, वो अपनी कक्षा में अध्यापक से भी कोई प्रश्न नहीं करती थी। मतलब सोनिया बहुत कम बोलती थी। लड़ाई झगड़े की तो दूर की बात है, वो अपने मतलब कक्षा में अपने क्लास में जाती भी थी तो अध्यापक से भी कोई प्रश्न नहीं पूछती थी। सभी उसे संकोची लड़की के नाम से जानते थे। यानी कि सभी उसके जो भी क्लास वर्ग साथी थे, क्लासमेट थे, वो सब उसे संकोची लड़की के नाम से जानते थे कि ये डरती है, हिचकिचाती है, तभी तो कुछ नहीं पूछती या किसी से नहीं बात करती है। उसके माता पिता भी उसके इस स्वभाव से चिंतित रहते थे। उसके बारे में ये सब जान के उसके माता पिता भी उससे मतलब चिंतित रहते थे कि ये क्यों ऐसा मतलब है, इसका व्यवहार क्यों ऐसा करती है, मतलब क्लास में कुछ पूछती नहीं है, किसी से बात नहीं करती है, आखिर ये क्यों ऐसे है। उसके बाद देखिए, सोनिया के पिता सोनिया के स्वभाव को लेकर चिंतित थे। अब उसके जो पिता थे वो उसके स्वभाव को लेकर कुछ ज़्यादा ही चिंतित थे कि आखिर ये क्यों ऐसा कर रही है, क्यों नहीं बोल रही है, या अध्यापक से क्यों नहीं कुछ पूछती है, कोई प्रश्न उत्तर क्यों नहीं करती है। वह सोचते थे कि शायद यह उसका पैतृक गुण हो। मतलब उसके पिता सोचते थे हो सकता है उसका ये पैतृक गुण हो, मतलब बचपन से ही ये गुण हो, चाहे मतलब एक होता है पीढ़ियों से आता जाता है वैसा गुण हो, क्योंकि वो खुद भी शुरू से बहुत संकोची थे। उसके पिता सोचते थे कि ये कहीं मतलब पैतृक गुण हो। उसके पिता भी इसी तरह थे, थोड़ा संकोची थे, इसलिए लगता था कि जैसे मैं हूँ, मतलब पिता मैं हूँ, वैसे ही मेरी बेटी भी होगी मेरे ही जैसे, और बाद में ही मुखर हो सके थे। और मतलब उसके पिता बाद में वो मुखर हो सके थे, यानी कि बाद में वो थोड़ा बदल गए थे, पर सोनिया तो वैसी की वैसी ही अभी तक थी। एक दिन सोनिया की सहेली काजल की माँ ने व्यंग भरे लहजे में सोनिया की माँ से कहा। एक दिन सोनिया की सहेली काजल की माँ ने व्यंग भरे लहजे में सोनिया की माँ से कहा। यानी कि जो सोनिया थी उसकी सहेली काजल थी और उसकी माँ ने
सोनिया के माँ से कहा, सोनिया की मम्मी इस बात को गंभीरता से लो। मतलब काजल की माँ ने सोनिया की माँ से कहा, ये सारी बातें कही कि वो बहुत संकोची है, मतलब बोलती नहीं है। तो काजल की माँ ने कहा कि आप इसको मतलब गंभीरता से लीजिए, सीरियस रूप से लीजिए। लड़की का संकोची होना अच्छी बात नहीं है। मतलब काजल की माँ ने कहा कि लड़की को संकोची होना अच्छी बात नहीं है, ये क्यों नहीं बोलती, आखिर क्या बात है, मतलब आपको पूछना चाहिए। उसके बाद है, लड़की का संकोची होना अच्छी बात नहीं है, आप इसे किसी मनोचिकित्सक को दिखाएं। वो बोले कि किसी मनोचिकित्सक को दिखाने के लिए कि किसी डॉक्टर के पास आप लोग दिखाइए कि इसे क्या हुआ है। जिनके घर में विचार विमर्श लिखने पढ़ने का माहौल ना हो, उनके बच्चे ऐसे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके घर में, मतलब काजल की माँ ने कहा कि जिसके घर में विचार विमर्श या लिखने पढ़ने का मतलब का माहौल ना हो तो भला माना जा सकता है कि उसके घर में ऐसे बच्चे हो सकते हैं, लेकिन आपके घर में तो पढ़े लिखे हैं, तब क्यों ये ऐसी हैं। उन्हें काजल की माँ की बात अच्छी नहीं लगी थी। ये सोनिया की माँ को काजल की माँ की बात अच्छी नहीं लगी कि ये क्यों ऐसा बोल रही हैं। सोनिया अपनी कक्षा में बोलने में जितनी संकोची थी उतनी ही पढ़ाई लिखाई में होशियार थी। सोनिया वो अपने कक्षा में भले ही नहीं बोलती थी, पर पढ़ने लिखने में वो होशियार थी, वो पढ़ती लिखती थी। यह बात उसके घर वालों के साथ साथ अध्यापकों को भी पता थी। मतलब ये बात कि वो पढ़ने लिखने में इंटेलिजेंट है, तेज है, ये उसके मम्मी पापा को, माता पिता को भी पता था, और साथ में उसके टीचर यानी कि अध्यापकों को भी पता था कि ये भले नहीं बोलती है लेकिन पढ़ने लिखने में अच्छी है। बहुत सोच विचार के बाद एक दिन सोनिया के पिता ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बहुत सोचने के बाद एक दिन उसके पिता ने सोनिया को अपने पास बुलाया। अब चलिए नेक्स्ट पेज में, बुलाया और देखिए क्या बोल रहे हैं। देखो बेटी, तुम पढ़ने में तेज हो, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा है, तुम किसी भी प्रकार से किसी से कम नहीं हो। सोनिया के पिता ने सोनिया से कहा कि देखो बेटी, तुम पढ़ने में तेज हो और तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा है, यानी कि तुम पढ़ती लिखती हो और तुम्हारा तबीयत भी खराब नहीं है, तुम किसी भी प्रकार से किसी से कम नहीं हो। सबसे अच्छी मित्र तो किताबें ही होती हैं जो आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। सोनिया के पिता ने कहा कि सबसे अच्छी मित्र तो किताबें ही होती हैं जो आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाती है। तुम्हें किस बात का डर है? सोनिया के पिता ने मतलब इतना सब कहा कि देखो बेटी, तुम पढ़ने में भी तेज हो, तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा है और तुम्हें किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं है, तो तुम फिर क्यों डरती हो? तुम्हें आखिर क्या हुआ है कि तुम इतना डर रही हो? बस तुम्हें मुखर होना है। कोई गलत बात कहता है तो तर्कों का सहारा लो। वो बोले कि तुम्हें मुखर होना है, अगर तुम्हें कोई गलत बात बोल रहा है तो तुम तर्कों का सहारा लो, तुम उसे मतलब बोलो। अगर तुम्हें कोई गलत बोल रहा है तो तुम भी उसे बोलो। तुम्हारे पास ज्ञान का भंडार है, फिर संकोच कैसा? सोनिया के पिता बोले कि तुम्हारे पास ज्ञान का भंडार है, यानी कि तुम पढ़ती लिखती हो, तो तुम संकोच कैसा रखती हो? तुम हिचकिचाहट क्यों रखती हो? तुम तो बोल भी सकती हो, किसी को जवाब भी दे सकती हो। अगर तुमसे कोई गलत बिहेव कर रहा है या गलत बात बोल रहा है तो तुम बोल सकती हो। अगर तुम्हें कोई चिढ़ा रहा है तभी भी तुम बोल सकती हो, तुम तो पढ़ने लिखने में तेज हो। पिता की बात का सोनिया पर गहरा असर हुआ था। ये सारी बातें जब सोनिया सुनी तो मतलब पिता की बातों से उस पर थोड़ा असर हुआ, थोड़ा नहीं बहुत असर हुआ उस पर। वो बोली, पापा आप ये समझिए कि मेरे डर और संकोच का यह अंतिम दिन है। सोनिया बोली अपने पिता से कि पापा यह मेरे डर और संकोच का अंतिम दिन है। मतलब वो
पापा की, अपने पिता की बातों को सुनकर उसके अंदर से जो संकोच था, जो डर था, वो निकल गया। एक दिन मैं आपको कुछ बनकर दिखाऊंगी। सोनिया बोली अपने पिता से कि मैं आज मेरे मन से जो डर था, जो संकोच था, वो सब निकल गया। मैं आपको एक दिन कुछ बन के दिखाऊंगी। सोनिया के चेहरे से आत्मविश्वास फूट रहा था। सोनिया की माँ ने उसे सीने से लगा लिया। सोनिया की बातें जब उसकी माँ सुनी तो उसके सोनिया के चेहरे से आत्मविश्वास फूट रहा था, यानी कि आत्मविश्वास, अंदर से आत्मविश्वास जग उठा था। और सोनिया की माँ ने उसे ये सब बातें सुनकर अपने गले से लगा लिया। तो देखिए, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें संकोची नहीं होना चाहिए। हमें अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना चाहिए कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जब तक हम लोग अपने अंदर आत्मविश्वास नहीं रखेंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें खुद पे आत्मविश्वास रखना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, ये कहानी तो आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब चलिए शब्दार्थ मैं बता देती हूँ, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। संकोच का मतलब होता है हिचकिचाहट, यानी कि हिचकिचाना, किसी बात को लेके इंसान हिचकिचा जाता है या कुछ नहीं बोल पाता है। उसके बाद देखिए, मुखर मिस होता है बहुत बोलने वाला। मनोचिकित्सक मतलब होता है मानसिक रोगों की चिकित्सा करने वाला। चिंतित मतलब होता है परेशान। आत्मविश्वास मीन्स होता है अपने पर भरोसा। अब आप लोग आत्मविश्वासी बनिएगा, आप लोग खुद पे आत्मविश्वास रखिएगा, तभी आप लोग आगे बढ़ेंगे। और इसका प्रश्न उत्तर अगले पार्ट में हम कराएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।